नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक होगी। इसमें जीएसटी की दरें घटाने पर भी फैसला हो सकता है। जीएसटी की 12 से 18% की दरों का विलय कर एक दर बनाई जा सकती है। लंबे समय से दोनों टैक्स स्लैब को एक करने की मांग उठ रही। जीएसटी की दर 5, 12, 18 और 28% है। वहीं विनय और अन्य वस्तुओं पर ऊंचे स्लैब पर भी टैक्स लगाया जाता है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में कपड़ों पर जीएसटी दर बढ़ाने का मुद्दा छाया रहा। 1 जनवरी 2022 से टेक्सटाइल और जूतों पर 5% से बढ़ाकर 12% जीएसटी लगने जा रहा है। दिल्ली में प्री बजट को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने भी शिरकत की। इस बैठक में आर्थिक प्रबंधन को उठाने के लिए रणनीति बनाई गई। बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने बताया जीएसटी पर हाइब्रिड मॉड्यूल बनाने का सुझाव। सीएम केजरीवाल के पंजाब दौरे का आज दूसरा दिन। केजरीवाल के नेतृत्व में पटियाला शहर में अमन और शांति के लिए शांति मार्च निकलेगा। यह मार्च पंजाब की शांति और समृद्धि के लिए समर्पित होगा, जो कि पटियाला के शेरावाला गेट से शुरू होगा। सिरसा में कस निवारण समिति की मासिक बैठक। गृह मंत्री अनिल विज करेंगे बैठक की अध्यक्षता। अनिल विज पंचायत भवन में सुनेंगे समस्याएं। सभी विभाग के अधिकारी बैठक में रहेंगे मौजूद। दिल्ली में ओमिक्रॉन का कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो गया है। राजधानी में 46% केस नए वेरिएंट के हैं। दिल्ली के अलावा देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार फिर तेज होने लगी। दिल्ली, मुंबई, गुजरात, बंगाल समेत कई राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। कोरोना के मामलों में तेजी आने की वजह ओमिक्रॉन वेरिएंट को ही माना जा रहा वजह। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि दिल्ली में जो नए मामले सामने आ रहे हैं उनमें 46% मामले ओमिक्रॉन के। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पूरी दुनिया के 121 देशों में ओमिक्रॉन फैल चुका है। अभी तक ओमिक्रॉन से 59 मौतें रिपोर्ट की गई। देश पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 16,764 नए मामले आए हैं। एक दिन में 220 लोगों की मौत। देश में एक्टिव केस की 82,000 के पार। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 5,368 नए केस सामने आए हैं और 20 मरीजों की मौत हुई। महाराष्ट्र में एक्टिव केस 17,000 के पार। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,313 केस सामने आए हैं। एक दिन में 423 लोग ठीक हुए। दिल्ली में एक्टिव केस 3,081। नोएडा में एक दिन में कोरोना के 135 नए मामले सामने आए। इसके साथ सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 100 के पार। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 300 केस। एक दिन में 56 मरीज रिकवर। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 1,000 के पार। गुरुग्राम में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 181 नए मामले आए सामने। 60 से ज्यादा एक्टिव केस पहुंचे। फरीदाबाद में कोरोना के 44 नए मरीज आए सामने, जबकि 7 मरीजों को ठीक होने पर भेज दिया गया। वहीं स्वस्थ होने से 99.15% हो गई है। देशभर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार तेजी से फैलता जा रहा है। देश के 22 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले 1270। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 450 मामले हो गए हैं, जिसके बाद राज्य सरकार सख्त हो गई है। दिल्ली में एक दिन में ओमिक्रॉन के 57 नए केस आए सामने। इसके साथ ही दिल्ली में ओमिक्रॉन के कुल 320 मामले हो गए। गुजरात में भी ओमिक्रॉन के मामले तेजी से फैल रहे हैं। गुजरात में ओमिक्रॉन के कुल 97 केस आ चुके हैं। राजस्थान में ओमिक्रॉन के कुल 69 केस मिल चुके हैं। वहीं 47 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। तेलंगाना में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 62 केस मिल चुके हैं, जिसके बाद से सरकार ने प्रदेश में पाबंदियां बढ़ा दी। तमिलनाडु में ओमिक्रॉन के कुल 46 केस हो गए हैं। इसके साथ ही राज्य में हाई अलर्ट जारी किया गया। हरियाणा में ओमिक्रॉन के 37 केस हो चुके हैं। वहीं प्रदेश में 25 मरीज रिकवर भी हो चुके हैं, जबकि ओमिक्रॉन के 12 केस एक्टिव। चंडीगढ़ में ओमिक्रॉन के 3 केस आए सामने। वहीं चंडीगढ़ में 2 मरीज रिकवर भी हुए। फरीदाबाद में ओमिक्रॉन के 2 और नए मामले आए सामने। जिले में ओमिक्रॉन के 6 केस हो चुके हैं। वहीं 4 मरीज रिकवर। करनाल में ओमिक्रॉन का दूसरा केस मिला। 6 साल का कोरोना पॉजिटिव बच्चा ओमिक्रॉन संक्रमित पाया गया।
बच्चे के पिता में पहले ही ओमिक्रॉन की पुष्टि हो चुकी थी। बच्चे का परिवार पुर्तगाल से लौटा था। ओमिक्रॉन की तैयारी को लेकर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि 1 जनवरी से दोनों वैक्सीनेशन की डोज जरूरी वाले नियम में कुछ जगहों का रिव्यू किया जाएगा। यमुनानगर में पुलिस अधीक्षक ने जिला वासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि कोरोना और ओमिक्रॉन के लिए सरकार की ओर से जो नियम बनाए थे नए साल की रात को जश्न मनाते वक्त ये ध्यान रखें कि रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया। लोग रात के 11 बजे के बाद घर से बाहर न निकलें। सड़क दुर्घटनाओं को लेकर एसपी ने कहा कि साल 2020 के मुकाबले 2021 में सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि 2022 में यातायात नियमों की पालना की जाए। बैतूल के उपायुक्त प्रदीप दहिया बिना मास्क के एक प्रोग्राम में दिखे। पार्टी में वो जन्मदिन पर केक कटवा रहे थे। डीसी का यह फोटो सोशल मीडिया पर वायरल है। सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर बिना मास्क के एंट्री पर बैन लगाने की घोषणा की है, लेकिन अधिकारी ही सार्वजनिक जगहों पर लापरवाही बरतते दिखे। अंबाला में शिरडी साई पालकी शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और मेयर शक्ति रानी शर्मा ने शिरकत की। शिरडी साई पालकी शोभा यात्रा का शुभारंभ विनोद शर्मा ने किया। इस दौरान मेयर शक्ति रानी ने आयोजकों का धन्यवाद दिया। जगाधरी में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से गारमेंट एंड फुटवेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी मिले और टैक्स में बढ़ोतरी को लेकर ज्ञापन सौंपा। कपड़ा और फुटवेयर पर सरकार की ओर से टैक्स को 5% से बढ़ाकर 12% करने का एसोसिएशन विरोध कर रही है। एसोसिएशन के पदाधिकारी का कहना है कि कपड़ा और फुटवेयर पर वैट बढ़ा दिया गया है, जिससे छोटे व्यापारियों को नुकसान हो रहा है। सरकार से मांग करते हैं कि या तो वैट बिल्कुल हटाया जाए या फिर जिस तरह से पहले था उसी तरह से रहे। गृहमंत्री अनिल विज ने कहा, लोग बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं और 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन होगा। मंत्री अनिल विज ने कहा, प्रदेश में 15 लाख से ज्यादा बच्चे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन 1 तारीख को होगा। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच स्कूलों में बच्चों को इस खतरे से बचाने की पूरी तैयारी की गई। इसे लेकर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, प्रदेश में ओमिक्रॉन का ज्यादा खतरा नहीं है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि खतरा बढ़ा तो ठोस कदम उठाएंगे। स्कूलों में कोरोना नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा। करनाल जिला सचिवालय में उपायुक्त निशांत कुमार यादव, एसपी गंगाराम पुनिया और सिविल सर्जन योगेश शर्मा ने पहले जिले के शिक्षा अधिकारियों, उद्योगपतियों और कॉलेज प्रबंधन के साथ कोविड प्रबंधन को लेकर बैठक की। डीसी ने बताया कि जिले में निर्धारित आयु वर्ग के 91% लोगों को पहली डोज लगी है, जबकि 62% लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। दूसरी डोज लगवाने वालों का आंकड़ा कम। उन्होंने कहा कि 3 जनवरी से 15 से 18 आयु वर्ग के वैक्सीनेशन शुरू होगा। जिले में करीब 1 लाख व्यक्ति इस आयु वर्ग के हैं। उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर की रात्रि नए वर्ष का जश्न रात्रि 11 बजे से पहले मना दिया जाएगा। सामाजिक और धार्मिक आयोजनों के स्थल क्षमता के 50% या इंडोर में 200 व खुले में 300 व्यक्ति शामिल हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरों के बीच भिवानी के पुलिस कप्तान अजीत सिंह शेखावत के निर्देशों पर शहर के चौक चौराहों और विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर पुलिस की सख्ती। इस दौरान न केवल लोगों के चालान काटे गए, बल्कि होटल व अन्य जगहों पर तलाशी अभियान चलाया गया। भिवानी पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर जिले भर में सार्वजनिक स्थानों पर हुड़दंग मचाने वालों और नशा करने वालों को पकड़ा। इस दौरान भिवानी में डीएसपी हेडक्वार्टर के नेतृत्व में पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर स्वच्छ अभियान चलाया। सोनीपत पुलिस प्रशासन ने नए साल के जश्न पर रोक लगा दी। पुलिस प्रशासन की ओर से सख्ती से निपटने के लिए विशेष टीम तैयार की गई। जिले में 5 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। नए साल पर लोग रात 11 बजे के बाद सिर्फ घरों पर ही पारिवारिक पार्टी कर सकते हैं। वहीं मुरथल के ढाबे पर भी रात के समय डीजे पार्टी पूरी तरह से बंद रहेगी। नियमों की पालना नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एएसपी ने बताया कि 11 बाइक राइडर 31 तारीख 5 बजे से 1 जनवरी को 2 बजे तक लगातार गश्त करेंगे। सभी थाना एसएचओ और 121 गाड़ियां समेत पीसीआर को निर्देश दिए गए। रोहतक में कोरोना काल में लोगों पर सख्ती के बाद अस्पतालों में वैक्सीनेशन के लिए लोगों की लंबी लाइन नजर आ रही है। जिले में दोनों डोज का आंकड़ा 96% पहुंच गया।
गुरुग्राम में 1 जनवरी से जिस व्यक्ति को वैक्सीनेशन की दोनों डोज नहीं लगी होगी वो सार्वजनिक जगहों पर एंट्री नहीं मिलेगी। वहीं जिले में 42,000 से ज्यादा केस। सरकार के नो वैक्सीन नो एंट्री नियम के चलते गुरुग्राम में वैक्सीनेशन सेंटर पर लंबी कतारें। वही लोग भीड़भाड़ वाली जगहों पर बिना मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा जनता से अपील की जा रही है कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर पुलिस प्रशासन नए साल के जश्न पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने के साथ साथ आमजन से जश्न अपने घरों में ही मनाने की अपील। वही नियमों की पालना नहीं करने वालों के साथ सख्ती से निपटने की भी बात कही गई। इसी कड़ी में पुलिस प्रशासन ने झज्जर के भीड़भाड़ वाले इलाकों में विशेष अभियान चलाया, जहां पुलिस ने गांधीगिरी अपनाते हुए दुकानदारों और आमजन को नए वेरिएंट के मद्देनजर सतर्कता बरतने की अपील की। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार की ओर से अनेक योजनाएं चलाई जा रही है। इसी कड़ी में सिरसा के बाल भवन में 45 महिलाओं को सिलाई सिखाई जा रही है। बल्लभगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने पुल के नीचे अतिक्रमण और गंदगी फैलाने वालों को रोकने के लिए प्रशासन ने कदम उठाए। प्रशासन द्वारा यहां भी गुड़ लगाई जा रही है ताकि लोग गंदगी न फैलाएं और अतिक्रमण न करें। फरीदाबाद में नगर निगम की तरफ से 2 दिन का मेगा सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसके पहले दिन बड़े बड़े कचरे के ढेरों को अधिकारियों ने हटाया। वहीं निगम के एडिशनल कमिश्नर इंद्रजीत कुलड़िया ने कहा, अभी अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि अपने अपने वार्ड में साफ सफाई का ध्यान रखें। गरीब बच्चों को 134A के तहत स्कूलों में एडमिशन नहीं मिलने के चलते फरीदाबाद में अभिभावक अधिकारियों के चक्कर काटने को मजबूर। निजी स्कूल संचालक भी उनकी नहीं सुन रहे। नंबर आने के बाद भी उन्हें एडमिशन नहीं मिल रहा, जिसके चलते बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही। महात्मा गांधी पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी कालीचरण खजुराहो से गिरफ्तार किया गया। कालीचरण खजुराहो ने रायपुर धर्म संसद में गांधी पर अभद्र टिप्पणी की थी। इसके साथ ही कालीचरण पर रायपुर समेत कई शहरों में गुरुग्राम में पुलिस टीम ने 20 वर्षीय जालसाज दुल्हन को गिरफ्तार किया। ये युवती पिछले 1 साल में गुरुग्राम में 8 युवकों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवा चुकी है, जिनमें 7 के खिलाफ दुष्कर्म और 1 के खिलाफ छेड़छाड़ और दुष्कर्म के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया गया। एसीपी क्राइम का कहना है कि न्यू कॉलोनी पुलिस ने 20 वर्षीय युवती को गिरफ्तार कर ब्लैकमेलिंग कर वसूली के नेक्सस का भंडाफोड़ किया। करनाल में भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर प्रदेश सरकार लगातार कड़ा रुख अपना रही है। नगर निगम के दफ्तर में चल रहे घुसखोरी के खेल का वीडियो सामने आया। वहीं ब्लैकमेलिंग के आरोपी में गिरे 2 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया। जिला उपायुक्त ने घुसखोरी की वीडियो में दिखाई दे रहे लोगों की जांच किए जाने की बात कही। यमुनानगर शहर की दशमेश कॉलोनी में वाल्मीकि नेता राजेंद्र के बेटे को बाइक सवार 2 युवकों ने गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल है। राजेंद्र वाल्मीकि ने बताया कि उनका बेटा अपने दोस्त के साथ घर से किसी काम के लिए निकला था। इसी दौरान बाइक सवार 2 युवकों ने बेटे पर फायरिंग कर दी। यमुनानगर सिटी थाना प्रभारी सुखबीर सिंह समेत पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी ने बताया कि 5 राउंड गोलियां चली। अभी जिस युवक को गोली चली उसकी हालत गंभीर। हिसार के उकलाना में प्रभुवाला रोड पर एक बड़े शराब ठेकेदार का गोलियों से छलनी शव स्विफ्ट गाड़ी की डिक्की में मिला। आरोपियों ने शव को गाड़ी में रखने के बाद दुकान कारिंदों को गाड़ी की चाबी सौंपी। यह घटना उकलाना में प्रभुवाला रोड पर एसबीआई शाखा के पास की है, जहां पर मृतक शराब ठेकेदार की खुद की शराब दुकान। पुलिस ने शव को अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के समय शराब ठेकेदार के गले से सोने की चेन भी बरामद हुई। सिरसा के बरनाला रोड स्थित जिला कारागार में एक हवालाती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक को 4 दिन पहले गिरफ्तार किया गया। पलवल के खटेला सराय गांव में 8 के बच्चों का शव बरामद किया गया, जो पिछले कई दिनों से लापता था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया और मामले दर्ज कर लिया। फरीदाबाद के करनेरा गांव के पास एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पीड़ित परिजनों ने पड़ोसियों पर युवक को उकसाने का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस ने युवक का शव कब्जे में ले लिया है और मामला दर्ज कर आगे जांच शुरू कर दी।
पलवल के गांव फुलवाड़ी के नजदीक सड़क हादसे में स्विफ्ट गाड़ी में सवार 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल। हादसे में 2 मृतकों को और घायल की पहचान हो चुकी है। घटना के बाद आसपास के ग्रामीणों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। सेंचुरियन टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने अफ्रीका को 113 रनों से हरा दिया है। अश्विन ने लुंगी एनगिडी को पुजारा के हाथों कैच कराकर भारत को जीत दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 327 रन बनाए थे। इसके जवाब में अफ्रीका की पहली पारी 197 रन में सिमट गई। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों और पुलिस की कार्रवाई में बीते 24 घंटों में 9 आतंकवादी मारे गए हैं। इससे पहले दक्षिण कश्मीर के 2 जिलों में भी 6 दहशतगर्दों को ढेर किया गया।